जिस दिन से एक खातून रात में सड़कों पर आजादी के साथ बिना किसी फिक्र के, बिना किसी खौफ के चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने आजादी हासिल कर ली है। यह कहा था बाबा कौम महात्मा गांधी ने। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आज दरअसल एक बहुत ही खास दिन है। महात्मा गांधी, जिन्हें बाबा कौम भी कहते हैं, उनकी 191वीं जयंती है और पूरे मुल्क में इसे बहुत ही खुशियों के साथ मनाया गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में आज इस जयंती को मनाया गया और कई जगहों पर इस तरह के नज़ारे देखे गए। खुशियों के साथ बाबा कौम की जो मुजस्समा है वहां पर जाके लोगों ने गुलाए अक़ीदत पेश किए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वज़ीर आज़म ने भी आज राजघाट जाकर गुलाए अक़ीदत पेश किए और कई दूसरे सियासी लीडर, बड़े लीडर भी, और कई सरकारी दफातर में, कई आम लोगों के मजालिस में इस बात का ख्याल रखते हुए भी कि कोरोना का दौर है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इस दिन को मनाया, जो कि आज बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती है। तो ये तस्वीरें लगभग मुल्क में हर रियासत में, हर शहर में, बल्कि बैरून मुल्क में भी जहां जहां पर लोग गांधी के चाहने वाले हैं, उन्होंने आज के दिन को बहुत ही खुशियों के साथ मनाया। लेकिन हमें इस बात का इयादा करना है, इस बात पर गौर करना है कि गांधी का फलसफा क्या था, गांधी के सपनों का हिंदुस्तान क्या था, कैसा था। और वो जो कोटेशन, वो जो कॉल मैंने पहले पढ़ा कि जिस दिन से एक खातून रात में सड़कों पर आजादी के साथ चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने आजादी हासिल कर ली है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज का जो हिंदुस्तान है, इसमें हम गांधी के सपनों के हिंदुस्तान की कितनी झलक देख पाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे खास मेहमान, मैं एक एक करके आपको उनका नाम बताता हूं। हमारे साथ हैं दानिश इकबाल, तर्जुमान हैं बीजेपी के, और अभय दुबे, तर्जुमान हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हैं राघवेंद्र दुबे, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और माजिद देवबंदी, शायर। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपने इजहार ख्याल के लिए। सबसे पहले मैं माजिद देवबंदी आपके पास आता हूं, क्योंकि आज का जो मौजू है, आज का ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत मुख्तलिफ है। हम याद कर रहे हैं बाबा कौम को, हम याद कर रहे हैं उनके फ़लसफ़ों को, हम याद कर रहे हैं उनके जियो और जीने दो के फ़लसफ़े को, हम याद कर रहे हैं उनके सर्वधर्म समभाव के फ़लसफ़े को, कि एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसी कौम, एक ऐसी रियासत जहां पर तमाम मजहब के लोगों को मिलकर रहने की आज़ादी हो और फलने फूलने की आज़ादी हो, जहां सबके जुबान पर यह हो कि जियो और जीने दो। तो ये एक अहम दिन है और हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मौजूदा हालात और मुल्क में जो भी मौजूदा तस्वीर हमें दिख रही है तरक्की की या दूसरी और चीज़ों की, वो कितनी मिलती है। लेकिन इसी बीच एक बहुत अहम खबर, भोपाल का आलमी इज्तिमा के ताल्लुक से खबर है। कोरोना की वजह से आलमी तबलीगी इज्तिमा मुलतवी कर दी गई है। 27 से 30 नवंबर तक मुनक़िद होना था तबलीगी इज्तिमा को भोपाल में, लेकिन ये जो तबलीगी इज्तिमा था, इसे मुलतवी कर दिया गया है। बहुत अहम खबर, भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा, इसे मुलतवी किया गया है और इसकी वजह कोरोना को बताई गई है कि कोरोना के वजह इसे मुलतवी किया जा रहा है। और ये 27 से 30 नवंबर तक मुनक़िद होना था। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक से भी आते हैं। 72 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब ये इज्तिमा नहीं हो पाएगा, वजह है कोरोना। तो हम फिर से अपने मौजू पर लौट रहे हैं और माजिद देवबंदी साहब, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मैं आज आपके पास आना चाहूंगा कि उस गांधी के सपने के हिंदुस्तान को और हम आज के हिंदुस्तान को कितना एक दूसरे के करीब देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने। आम शुरा का जो आज मौजूद हैं जी, वो हर शख्स अपने में अहमियत रखता है
और ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि सब लोग सियासत से अलग हटकर उस मैसेज की, उस पैगाम की बात करें जो गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और उनका तारीखी जुमला कि जब उनको शहीद किया गया तो उनकी जबान पर था, हे राम। राम कौन? राम वो राम जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। अल्लामा ने कहा, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले जहां समझते हैं उसको इमाम हिंद। वो राम जो पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस राम के नाम से जो सब कुछ किया जा रहा है, मेरा ख्याल है उससे न श्री राम खुश होंगे, न गांधी जी खुश होंगे, न इस मुल्क में मोहब्बत करने वाले लोग खुश होंगे। गांधी जी का पैगाम 1, 2, 10, 20, 50, 100 सालों के लिए नहीं, बल्कि कयामत तक गांधी जी का अमन का, मोहब्बत का, मसावात का, तमाम मजहबों को साथ लेकर चलने का पैगाम है। इसी वजह से गांधी जिंदा हैं। हो सकता है गांधी को जिसने शहीद किया लोग उसकी पूजा करते हैं, उसका मंदिर बनाते हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में यकजहती की खुशबू है। और इन तमाम लोगों के दरमियान में एक बात अर्ज करने की जुर्रत कर रहा हूं, और ये बात कहते हुए मुझे फख्र है कि हिंदुस्तान की मिट्टी देर तक नफरत सह नहीं सकती। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी गांधी जी के मुल्क की मिट्टी है, ये मोहब्बतों को सहने वाली मिट्टी है, नफरतें सह नहीं सकते। आपको इत्तला के लिए एक बात अर्ज करूं, आप सबको मालूम होगा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह या हजरत निजामुद्दीन औलिया या हजरत साबिर पाक कलियरी का जब उर्स होता है तो मुसलमानों से ज्यादा लोग वहां हमारे बिरादराने वतन जाते हैं। जब कावड़ी हरिद्वार जाते हैं तो हम सब लोग उनके लिए कैंप लगाते हैं। तो हिंदुस्तान इसी मोहब्बत का नाम है, और गांधी जी की शहादत उस सोच की नुमाइंदगी करती है जो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में मोहब्बत फैले, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद फैले। गांधी जी की अजमतों को मैं सलाम करता हूं, और आज के दिन उनको सबसे बड़ा खिराज अकीदत यह होगा कि जो गांधी जी के कातिलों की तरफदारी करते हैं उनको कहा जाए कि अल्लाह के वास्ते नफरतें न फैलाइए, इसलिए कि उन्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, हमारा काम भी है आशियां बनाने का। सुना है आप है माहिर हवा चलाने में, हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। चलिए, बहुत खूब माजिद देवबंदी साहब। और मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस गांधी के जिस कोटेशन से हमने इस डिबेट की शुरुआत की है, बल्कि इस हम कह लें कि गुफ्तगू की शुरुआत की है, आप कितना फर्क महसूस करते हैं गांधी के सपनों का जो हिंदुस्तान था, गांधी के सपनों में जो आज़ादी का तसव्वुर था, एक आज़ाद मुल्क का तसव्वुर था, क्या हम ऐसी आज़ादी की हवा में सांसें ले रहे हैं? राघवेंद्र दुबे को मेरी आवाज मिल पा रही है? अच्छा, मैं अब चलता हूं। एक और दुबे जी हमारे पास हैं, अभय दुबे, तर्जुमान कांग्रेस। अभय जी, अगर आपने ये सवाल सुना हो तो आपसे इसका जवाब चाहूंगा कि कितना हम गांधी के सपनों के भारत में किस तरह से हम हैं, कितने करीब हैं उसके? हाँ, देखिए, जब महात्मा गांधी जी से पूछा गया भारत की आजादी के समय कि कैसे भारत की परिकल्पना को आप साकार करना चाहते हैं या कैसा भारतवर्ष देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि शासक और शासन विहीन समाज की मैं कल्पना करता हूं। हतप्रभ होकर पूछा गया कि ऐसा कैसे संभव है, यह आजादी तो शासन व्यवस्था के लिए ही लड़ी गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक इतना अनुशासित रहे कि उसे किसी शासक और शासन व्यवस्था की आवश्यकता ना पड़े। मगर आज दुर्भाग्य है कि जब महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, तब हिंदुस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड करता है गोडसे जिंदाबाद। इसका आशय है कि अभी बहुत अधिक प्रासंगिकता महात्मा जी की इस हिंदुस्तान में है, हमको नफरतों को मिटाना है। और जिस प्रकार से सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सत्ता के हितों को साधने में कुछ लोग लगे हैं, वो उनके खिलाफ दृढ़ता से गांधी के विचारों को और हमें प्रचारित और प्रसारित करना होगा। जैसे गांधी से पूछा गया कि
हिंदू मुस्लिम के संदर्भित विषय पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता हो वो धर्म के नाम पर किसी की नृशंस हत्या की अनुमति कैसे दे सकता है? वो हिंदू धर्म है ही नहीं। तो सत्ता के स्वार्थियों ने अब धर्म की व्याख्या भी उनके अनुसार निर्धारित की है और वो मानते थे कि नित्य नूतन धर्म अगर कोई है तो वो हिंदू धर्म है। यहां पर वैमनस्यता का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसा कि अभी हमारे साथी मित्र ने कहा रामराज्य की अवधारणा, तो रामराज्य तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को त्यागने का नाम राम है। हिंदू धर्म की अगर आप पूरी व्याख्या देखेंगे तो भगवान शंकर जो समाज में विष को न फैलने देकर कंठ में विष को धारण करने का नाम शंकर है और हिंदू है। चीर को प्रदान करने का नाम भगवान श्री कृष्ण है। तो कुछ लोग धर्म की व्याख्या अपने सत्ता के स्वार्थों के लिए के अनुरूप अपने अनुरूप करना चाहते हैं, जिसे गांधी कतई नहीं स्वीकारते थे। तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं रोशनी की तलाश निकला हूं, बुला रहा है सवेरा तुम मेरे साथ चलो। तो गांधी तो उस सवेरे का नाम है, उस रोशनी का नाम है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है और हर काल में वो प्रासंगिक रहेगी। आज जब मुझे बहुत ये हृदय विदारक है कि ऐसी पैशाचिक घटना पहली बात तो समाज में होनी नहीं चाहिए, दरिंदगी, मगर उस दरिंदगी पर पर्दा डालना शासकों को शोभा नहीं देता। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सबने मिलकर चुना है। मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। उसे चाहिए कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में आश्रय प्रदान करे और संबल प्रदान करे समाज को कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जिन्होंने किया है उसे हम ऐसा दंड देंगे कि वो उदाहरण प्रस्तुत हो सके। मगर उस पर पर्दा डालना, और ये मैं हतप्रभ हूं, आजकल नई पीआर एजेंसियां ये समझाने लगी है शासकों को कि आप घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त मत कीजिए, आपकी छवि खराब होगी। तो उसके कारण प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं करते और पर्दा डालने लगते हैं। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ दानिश इकबाल हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के। दानिश, हम दरअसल आज जिस शख्सियत के बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं, आज जो मौका है, उस शख्सियत ने इस हिंदुस्तान को, इस नेशन को सींचा और इसकी तकदीर बदली, इसे दुश्मनों के पंजों से वापस लिया और एक नया हिंदुस्तान बनाया, उसका एक ख्वाब देखा, उसका सपना देखा। उन्हीं गांधी ने यह कहा था, जो कोटेशन मैंने शुरू में कहा था, मुझे लगता है कि उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। दानिश, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हम गांधी के सपनों का भारत, क्या हम गांधी के सपनों के भारत में रह रहे हैं, या हम उससे थोड़ा अभी दूर हैं, या उससे हम थोड़ा आगे निकल गए? दानिश को मेरी आवाज मिल रही है? मैं एक बार फिर से दानिश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, आप देखते हैं आवाज उन तक पहुंचे तो फिर वो जवाब देंगे। तब तक फिर से एक बार माजिद देवबंदी साहब का रुख करते हैं। माजिद साहब, बहुत हद तक जो बातें आपने कही हैं लगभग उन्हीं बातों की अक्कासी अभय दुबे ने की। और चूंकि जो फलसफा था गांधी जी का, बाबा कौम का, उस फलसफे की बात करना, उसका जिक्र करना, उसका चर्चा करना, लेकिन उसे अमली तौर पर, पूरे तौर पर नहीं उसे उतारना जिंदगी में, क्या ऐसा आपको लगता है कि इसमें थोड़ा गैप वाकई रह गया है? बिल्कुल सही कहा आपने बहुत मसलहत से ये जुमला कहा कि कोई गैप रह गया है। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं कि गांधी जी के कातिलों के तरफदारों की जो शोहरतें हैं, उनको किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक लीडर हैं, उन्होंने गांधी जी की तस्वीर बनाई और उस पर गोली मारी, और जब वो खून बहने लगा तो उन्होंने जश्न मनाया। ये हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन और काला दिन था। अगर काला दिन, ब्लैक डे, गांधी जी की शहादत थी, तो आज के दौर में वो दिन भी काला दिन था कि जब गांधी जी की तस्वीर पर गोलियां चलाई गई। शायद इसलिए चलाई गई कि उन्हें मालूम था कुछ नहीं होगा। माफ कीजिएगा, गांधी जिंदा है
गांधी का कातिल जिंदा नहीं, जिस तरह हुसैन जिंदा है, यजीद जिंदा नहीं है। यजीद पर मलामत होती है, हुसैन को सलाम करते हैं। इसी तरह गांधी के कातिल पर मलामत होती है, गांधी जी को हम सलाम करते हैं। गांधी जी को हम सलाम करते हैं। दानिश इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र दुबे भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी राघवेंद्र, मेरा सवाल आज ये है कि आज एक बहुत खास दिन है। आज जिसने इस देश के लोगों को सींचा, उसकी आज पैदाइश का दिन है, जयंती है आज गांधी की। और जाहिर है कि जगह जगह आज बहुत तरह के कार्यक्रम हुए, प्रोग्राम हुए, गुलहाए अकीदत भी पेश किया गया। लेकिन मेरा सवाल राघवेंद्र ये है कि क्या हम गांधी के सपनों वाले भारत में जी रहे हैं, उससे थोड़े दूर हैं, या आगे निकल गए? गांधी जी का विचार जो थे पहले भी जितने प्रासंगिक थे आज भी वही प्रासंगिक हैं। जो पहले भी जितने प्रासंगिक थे आज भी वही प्रासंगिक हैं। जो उन्होंने प्रेम, सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकरूपता का जो संदेश दिया, और वो निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिक है। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो निश्चित रूप से सियासी दल उससे आगे हो रहा। मौजूदा जो सरकार है, आपने देखा जिस तरीके हिंदू मुस्लिम अगर इसमें करते हैं, और वो क्या कहते हैं थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी से कहना चाहते और अमन की भाषा जो गांधी जी ने सिखाई थी, और जो जिसे सीखने की जरूरत है, जिससे अमन चैन रह सके, वही भाषा हमें आगे सीखनी और सिखानी है। और जो नफरत के बीज हैं, बहुत सारे नफरत करने वाले बहुत लोग रहे, बहुत देशों में हिटलर हुए, दूसरे देशों में बहुत सारे लोग हुए, उनका नामो निशान मिट गया। जो प्रेम की भाषा बोलने वाले गांधी जी हैं, आज भी जिंदा, हम लोगों के दिलों में जिंदा है, सम्मान से जिंदा है। आज भी जिंदा है, हम लोगों के दिलों में जिंदा है, सम्मान से जिंदा है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग नफरत की फसल बोना चाहते हैं, वो देश को नहीं, समाज को नहीं, देश को नहीं, सबको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और आज गांधी जी की जयंती पर हम कम से कम उनके विचारों पर अमल करें, उनके विचारों को आगे बढ़ाएं कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश। जी, बहुत खूबसूरत लाइन आपने भी उसको रिपीट किया कि तू ही राम है, तू रहीम है, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मेरा राम तू, रहीम तू। मतलब गांधी की फिलॉसफी, गांधी के ज़ुबान पे, गांधी के ख़यालात में इस नाम पर कोई फ़र्क नहीं था कि हमारे सामने जो आ रहा है या हमारे देश में जो रहने वाला है वो किस मज़हब पर अमल करने वाला है, वो किसे खुदा मानता है, वो राम को मानता है या रहीम को मानता है। रहीम अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है। दानिश, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि दानिश, इसमें हमें बहुत क्लियरली इस बीच को समझना है, जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हम गांधी के उस फलसफे तक पहुँचने में या तो हम उसको समझ नहीं पाए, या अभी और मौका लगेगा जब हम उसे पूरी तरह समझ लेंगे। दानिश, क्या आप कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? Where there is love, there is life। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका ये जो कोट है, इसी से जो है ये साबित होता है, इसी से हम इस चीज को अंदाजा लगाते हैं कि गांधी जो थे प्रेम, जहां प्रेम है वहीं जीवन है। गांधी जो है जोड़ता है, गांधी जो है भय मुक्त कर देता है। बम बंदूक से जो क्रांति होती थी या जो क्रांति है, सरकारें उसे आसानी से देर सवेर से जो है निपटा देती हैं। लेकिन चरखा तकली से पैदा हुई एकता से लोगों को डर लगता है, सरकारों को डर लगता है। तो इसलिए गांधी का जो महत्व है और गांधी की जो विशेषता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। गांधी अमर हैं। गांधी की जो एकता थी, जो निडरता थी और जो उनकी सौम्यता था, वही उनका हथियार था। आज गांधी के हम लोग 150वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि उनके संकल्प से सिद्धि तक का जो सफर है, उसको देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सार्थक कर रहे हैं। देखिए, आज मुझे लगता है गांधी अगर होते, जीवित होते, तो वो सबसे ज्यादा अगर दुखी होते तो वो इस देश के अंदर जो राजनीति है, जो जातिगत राजनीति है, उससे वो बहुत दुखी होते हैं। आज देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दल जो है किसी समुदाय, किसी धर्म आधारित या किसी रीजनल क्षेत्र में बट गई हैं और समुदाय आधारित राजनीति करती हैं। देश में कोई भी ऐसी पार्टियां जो हैं
जो इस लेवल पे राजनीति करें कि हम इंसानियत की राजनीति करते हैं, हम इंसान की राजनीति करते हैं, उस आदर्श को अगर कोई अपनाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो गांधी का जो आदर्श है, जो इंसानियत की राजनीति है। गांधी जो है इंसानियत की राजनीति करते थे। जब आजादी के बाद बंगाल में जब आजादी के बाद जो है दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, तो गांधी वहां पर भी जाकर के बैठकर आमरण अनशन करना चाहते थे। और पाकिस्तान में जब वहां पर भी दंगे हो रहे थे तो गांधी वहां भी जाना चाहते थे। तो गांधी को इससे समझना पड़ेगा कि गांधी जो है जो जाति से, धर्म से काफी ऊपर उठ करके इंसानियत के लिए, कि इंसानियत के साथ कहीं पे नाजायज तरीके से जो है उनका अपमान ना हो, उनका दोहन ना हो, उनका शोषण ना हो। गांधी का पूरा जीवन जो था वो ठीक है। अभय देखिए, दरअसल दानिश मेरा सवाल बिल्कुल यही है कि गांधी की तर्ज जिंदगी, गांधी का फलसफा, गांधी की सोच, उस पर तो कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। सवाल इस बात पे पैदा हो सकता है कि गांधी का नाम लेने वाले क्या गांधी की सोच पर अमल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका जवाब लूंगा, एक बार फिर से चलता हूं अभय दुबे के पास। अभय जी, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। साधारण शब्दों में व्यक्त करता हूं कि गांधी जी ने कैसे, आज जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो गांधी जी ने कैसे व्याख्या की। गांधी जी ने कहा कि एक शासन व्यवस्था के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, सद्भाव। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो सभी धर्मों के प्रति सद्भावना पूर्वक व्यवहार करे। और जब व्यक्तिगत क्षमताओं में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करनी होती है तो उन्होंने कहा कि सर्वधर्म समभाव, अर्थात एक व्यक्ति को अपने धर्म से तो अधिक प्रेम रखना चाहिए, मगर दूसरे धर्म के प्रति वैमनस्यता का भाव नहीं रखना चाहिए जी। और ये बहुत अहम है कि अपने धर्म से आप प्रेम करें, प्यार रखें, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति आपके अंदर एक कटुता ना हो, दुश्मनी ना हो, और उसका सम्मान करना आप करें। आप, ये गांधी की फिलॉसफी है जो अभी अभय बता रहे हैं। जी अभय, कैरी ऑन। और एक सार्वजनिक जीवन के लिए भी उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि उनकी मान्यता थी कि सार्वजनिक जीवन में उसी को आने का अधिकार है जो एकांत की नैतिकता का पालन करता हो। अर्थात जब किसी की भी निगाह आप पर ना हो तब भी आप अगर नैतिकता का पालन करते हो तभी सार्वजनिक जीवन में आइए। और आज अच्छा, मैं एक सवाल यहां पर, क्योंकि वक्त कम रह गया है अभय जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग एकदम बिल्कुल दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए, ये सोच के जवाब दीजिए कि गांधी जी सुन रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा सियासत में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मौजूदा जो राजनीति का जो तरीका है या किसी भी पार्टी का हो, वो क्या आपको लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक, जैसे किसी चीज में जंग लग जाती है, तो क्या गांधी के आदर्शों और गांधी के अक़दार से उसे साफ करने की जरूरत महसूस करते हैं आप? राजनीतिक दल के लिए कहना चाहता हूं बहुत शिद्दत से, और मैं जब छात्र संगठन में था, जब बाबरी मस्जिद और धर्म के नाम पर उन्माद चल रहा था, तब मैंने अपनी संस्था में बात की और पहली बार मैं ये बात सार्वजनिक कर रहा हूं। तब मैंने शीर्षस्थ नेताओं से पूछा कि ज्यादातर जो साथी थे वो चाहते थे कि हमें क्या तकलीफ है अगर हम राम मंदिर का पक्ष लें। तब हमें शीर्षस्थ नेताओं ने समझाया कि हमारे राजनीतिक दल का धर्म है हमारा संविधान, और कितना भी त्याग हमको करना पड़े, मगर बापू की अवधारणा थी कि सामाजिक सद्भाव, समरूपता, वैमनस्यता रहित समाज और सहिष्णुता समाज में रहे, उसके लिए जितना भी बड़ा समझौता करना पड़े करें, सत्ता समझौता करना पड़े करें, गांधी के फिलॉसफी पर अमल करें। माजिद देवबंदी साहब, वक्त कम रह गया है, मैं आखिर में आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा वो, अगर जंग लगा हो जैसे मैंने पूछा, तो उसके बारे में कुछ बात करें कि क्या कुछ किया जा सकता है, कहां पर कुछ कमी रह गई है गांधी के फलसफे को पूरी तरह से सियासी मैदान में उतरने से। माजिद देवबंदी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कॉल बैक कराइएगा, फोन
जी माजिद देवबंद साहब, मैं तब तक मैं एक बार फिर से रुख करता हूं राघवेंद्र दुबे का। राघवेंद्र, मेरा सवाल सिर्फ ये है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए, चूंकि देश जो है वो नीतियों से चलता है और नीतियां सामाजिक पार्टियां बनाती हैं जो इक्तदार में होती है, इसलिए इस पर सवाल बहुत अहम है। क्या आपको लगता है राघवेंद्र उसमें कुछ कहीं कुछ जंग सा लग गया हो और जिसे गांधी के फलसफे, गांधी की सोच से उसे साफ करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत है कि गांधी की सोच जी है और विषाक्त चीज हमेशा चीजों को खराब करती है और निर्जीव करती है। तो इस समाज को अगर बनाए रखना तो गांधी की विचारधारा को बचाना होगा और गांधी के विचारों को आगे करना होगा। निश्चित रूप से जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसमें गॉडसे की विचारधारा को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, वो चाहे वोट बैंक के ही आधार पर हो कि वोट लेने के लिए हो और हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद की बात की जाती हो। चलिए जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है जो भी आपने कहा कि हमें, और अभी उसे अभय जिनमें दोहराया, दानिश भी कहा कि आप अपने धर्म से, अपनी सोच से मोहब्बत करें लेकिन दूसरे की सोच, दूसरे के धर्म से नफरत ना करें। गांधी जी की फिलॉसफी थी जियो और जीने दो, ये बहुत अहम है और मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम गांधी की सोच और गांधी के सपनों के भारत के और करीब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आदाब। This show is co-powered by PolicyBazaar.com